भीम नमस्कार आदाब शास्त्री काल। साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम यहाँ पॉलिटिक्स पर पोएम आपको सुनाते हैं और इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये पोएम आप ज़रूर सुन के जाएं, ये कविता ज़रूर सुन के जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आज जो देश में चल रहा है वर्तमान में, वो सही नहीं चल रहा है। आज हमारा देश यानी विकास के मामले में भी काफ़ी पीछे हो रहा है और साथियों भाईचारे में भी हमारा देश पीछे हो रहा है। वो असल में वजह क्या है जो हमारा देश इतना पीछे होता जा रहा है भाईचारे में भी और तरक्की यानी विकास की तरफ भी? तो उसको आप ज़रूर सुने, इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर सुने, पूरी कविता ज़रूर सुने। कि साथियों, भला कौन बराबरी कर सकता, भला कौन बराबरी कर सकता, वो राज दिलों पे करती हैं। जब नहीं है शासन उनका तो जनता वे मौत ही मरती है। कि साथियों, ये बात किसकी चल रही है इसको आप समझिए कि भला कौन बराबरी कर सकता, वो राज दिलों पे करती हैं, और जब नहीं है शासन उनका तो जनता वे मौत ही मरती है। कि साथियों, इस देश में उत्तर प्रदेश में कुमारी बहन मायावती जी जो हैं, उनका शासन 4 बार रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा रहा है। उसमें न हिंदू मारे गए हैं, न मुस्लिम मारे गए हैं, और ना ही कोई गुंडागर्दी हुई है। और उत्तर प्रदेश का जो विकास है साथियों, वो असल में बहन कुमारी मायावती जी ने ही किया है। साथियों, एक नोएडा जैसी सिटी बैठाना कोई आसान काम नहीं, आज तक नहीं कर सका कोई इस देश में ऐसा काम। बहन जी ने नोएडा जैसी सिटी बैठाकर वहाँ करोड़ों की कीमत में ज़मीनों को बना दिया, और उसके साथ साथ साथियों ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे गांवों को शहर जैसा बनाया। और बहन जी ने लखनऊ को एक ऐसी सिटी बनाया साथियों, लखनऊ को और नोएडा को, जैसे कि जापान में हम लोग घूम रहे हैं। कि उनकी सत्ता के रहते हुए कभी इंसान नहीं मारे गए, न हिंदू मारे गए, न मुस्लिम मारे गए, न सिख मारे गए, न ईसाई मारे गए, न पारसी मारे गए, न बौद्ध मारे गए, न दलित मारे गए, कोई नहीं मारा गया साथियों। तो इसीलिए तो हम लोग भूल कर रहे हैं कि नहीं ज़माना वो वाला, अब नहीं ज़माना वो वाला जो अकेली महिलाएं चलती हैं। कि साथियों, बहन जी का जब ज़माना था तो महिलाएं अकेली कहीं भी घूम सकती थीं, उनको कोई पाबंदी प्रतिबंध नहीं था, न किसी गुंडे में कि वो उनकी तरफ बहन बेटियों की तरफ निगाह भर के भी देख ले। तो वो ज़माना 2007 से 12 तक रहा कि जब बहनें बेटियां अकेली कहीं भी घूम सकती थीं। कि अब नहीं ज़माना वो वाला जो अकेली महिलाएं चलती हैं और यौन उत्पीड़न तो होता ही और जान से भी वो मरती हैं। कि साथियों, अब जो महिलाओं के साथ हो जाता है, आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाओं को यौन उत्पीड़न होता है और फिर उनके बाद उनकी मृत्यु कर दी जाती है, कि ताकि वो अपना भेद न बता सकें, मेरे साथ क्या हुआ है, किसने मुझको प्रताड़ित किया है, किसने मुझको परेशान किया है, इसलिए उन्हें मार भी दिया जाता है। वो महिलाएं यानी अब जान भी उनको गंवानी पड़ती हैं। कि महामाया पाने हेतु यहाँ, महामाया हेतु पाने यहाँ, यानी बहन जी ने एक महामाया पेंशन चलाई थी वो महिलाओं के लिए। कि महामाया पाने हेतु यहाँ अब हाथ महिलाएं मलती हैं। कि अब वो पेंशन महिलाओं को नहीं मिलती जो सम्मान बहन जी ने दिया था, जो बहन जी ने बालिकाओं को साइकिल दी थी, अब वो साइकिलें भी नहीं मिलती हैं महिलाओं बच्चियों के लिए, न महिलाओं को वो सम्मान मिल रहा है जो बहन जी की सरकार में मिलता था। उसमें जातिवाद नहीं चलता था। जातिवाद तो इस देश में जो दलितों से, शोषितों से, पीड़ितों से, वंचितों से, अकलियतों से, यानी जो गरीब तबका है और जो कमज़ोर वर्ग है, उससे ये मनोवादी मीडिया जैसे कि रवीश कुमार हैं, संदीप चौधरी हैं, बहुत सारे साथियों ऐसे चैनल हैं जो पंडित, ठाकुर, जाट समाज के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि ये गरीब तबका आगे बढ़ जाए। ये चाहते हैं कि हमेशा ये लोग हमारी गुलामी करते रहें, इनको इनकी हिस्सेदारी न मिले। इसीलिए गरीब लोगों के प्रति ये नहीं चाहते कि इनको खाना समय से मिल जाए। इसीलिए ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, कहते हैं कि बसपा की सरकार कहाँ से बन जाएगी, बसपा का कोई वोट नहीं है। ये कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कभी सपा को सपोर्ट करते हैं।
साथियों, ये लोग उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो पार्टियां हमारा हिस्सा छीनकर खाने वाली हैं, हमको नफरत के दंगों में धकेलती हैं, जो हमको जातिवाद का शिकार बनाती हैं, जो हमारे प्रदेशों का विकास नहीं करना चाहती। आप उत्तर प्रदेश आइए, मैं दिखाता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर से हैं तो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ऐसा कोई गांव नहीं साथियों जहाँ कीचड़ नहीं भरा है। साथियों, यहाँ बहुत कीचड़ भरा। एक रास्ता मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, मेरी जो दुकान है जहाँ मैं बैठा हूँ इसके ठीक सामने ही काफ़ी कीचड़ भरा है। एक सेकंड वीडियो रोक कर इन्हें दिखाओ। कि साथियों, आपने देखा यहाँ अभी गांव यानी मेन रास्ता है ये हमारे गांव का, जहाँ ये लोग टिर्री को ढकेल रहे हैं। यानी यहाँ काफ़ी कीचड़ भरा है। और कभी जब बहन जी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तो साथियों इस गांव का यानी ऐसा विकास हुआ था कि गांव में ऐसी कोई गली, ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा था जिसमें सीसी रोड न डाला था। कि माया महामाया पाने हेतु यहाँ अब हाथ महिलाएं मलती हैं। कभी मणिपुर में शर्मसार बहन, कभी मणिपुर में शर्मसार बहन, कभी हाथ रस में मनीषा जलती है। भला कौन बराबरी कर लेगा, वो राज दिलों पे करती हैं। कि साथियों, कभी मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाता है तो कभी हाथरस में मनीषा को जिंदा जलाया जाता है। क्या साथियों, ये ऐसे देश चलता है साथियों कि यहाँ खुले आम नंगा नाच होता है? क्या इसको सरकारें कहते हैं साथियों? कि इसे कानून कहूँ या सरकार, इसे कानून कहूँ या सरकार, जहाँ चौराहे पे गोली चलती है। कि साथियों, इसको मैं सरकार कहूँ या कानून कहूँ या इसको कुछ और कहूँ, कि जहाँ चौराहे पर गोलियां चलती हैं, जहाँ इसे कानून कहूँ या सरकार, जहाँ चौराहे पे गोली चलती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त यहाँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त यहाँ, झूठी ही बोली लगती हैं। कि साथियों, यहाँ जो बोला जाता है वो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ बातें चल रही हैं संविधान मिटाने की, यहाँ बातें चल रही हैं हिंदू मुसलमान की, यहाँ बातें चल रही हैं मंदिर मस्जिद की, यहाँ बातें चल रही हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की। साथियों, यहाँ बातें हिंदुस्तान की नहीं चल रही हैं, यहाँ बातें जनता के भले की नहीं चल रही हैं, यहाँ बातें जनता के विकास की नहीं चल रही हैं। साथियों, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ खाली गुंडागर्दी हो रही है। कि गुंडों पर कार्रवाई नहीं। साथियों, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि गुंडे आज गाँव में घूम रहे हैं मगर उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। कि गुंडों पर कार्रवाई नहीं, पीड़ित पर गाज गिरती है। कि साथियों, जहाँ तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए थी वहीं पीड़ित को परेशान किया जाता है। कि गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं, पीड़ित पर गाज गिरती है। वो न्याय पाने हेतु बेचारी, वो न्याय पाने हेतु बेचारी कोर्ट कचहरी फिरती है। कि साथियों, आज महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं मगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। गुंडे छुट्टा घूम रहे हैं प्रदेश में, और जहां कहते हैं कि गुंडों को कि प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, तो क्या साथियों हम लोगों को ऐसा शासन चाहिए जिस देश में लोग हिंदू मुसलमान के दंगों में मारे जाएं? और साथियों, वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसमें तो हो ही रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में रही सपा सरकार में साथियों काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी लोगों को प्रताड़ित किया गया, काफ़ी लोगों को नुकसान उठाने पड़े, काफ़ी लोगों के पशु चोरी हुए, काफ़ी लोगों की गर्दनें रेती गई साथियों। और साथियों, कांग्रेस में भी हम लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया। बहुजनों का मतलब है साथियों यानी बहुत सारी ऐसी जातियां जो गरीब तबका है, जिसके पास 2 बीघे से लेकर 5 बीघे तक ज़मीन है, 2 बच्चों से लेकर 5 बच्चे तक हैं, जिसके पास 2 पशु से लेकर 4 पशु तक हैं। साथियों, उन्हीं का ही तो शोषण हुआ है इस देश में, मगर हम लोग हैं मानते नहीं, उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो हमको बेच के खा रहे हैं। यानी वो जो पैसा ले रहे हैं कांग्रेस को और सपा को आगे दिखाने का, लोगों को बहकाने का कि गठबंधन की सरकार आएगी। साथियों, ये अच्छा नहीं है, ये हमारा हिस्सा, हमारा पेट काटा जा रहा है। और साथियों, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है केवल जाति और धर्म के नाम पर। हमारी तरक्की नहीं चाहते ये लोग, हमको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते लोग। तो साथियों, ये लोग हमको जो बहका रहे हैं ना, हमें इनकी बातों में नहीं आना, हमें जाति बिरादरियों पर नहीं आना, हमें अपना कीमती वोट हाथी को देना है, हमें न्याय वाली सरकार चाहिए साथियों।
जो सरकार सबको न्याय दे सके और सब में भाईचारा बना सके साथियों, और इस देश को और प्रदेश को यानी अच्छी दिशा में ले जा सके साथियों। कभी बहन जी ने बहुत अच्छा प्रदेश बनाया था उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, मगर बाकी सरकारों ने तो नाम ही बदले हैं साथियों, किसी ने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। और साथियों बहन जी ने बहुत सारे ज़िले बनाए और स्टेट बनाने की बात करती हैं साथियों, तो जब बहन जी स्टेट बनाएंगी तो कितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो साथियों हमें सरकार ऐसी चाहिए जो देश का विकास कर सके, लोगों को लड़ाए नहीं, लोगों को कटवाए नहीं, लोगों को मरवाए नहीं, लोगों को मूर्ख नहीं बनाए, लोगों के काम में आए, लोगों में भाईचारा बनाए। तो साथियों अगर आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई हैं, मेरी कविता आपको पसंद आई है, तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें और साथियों कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी कविता कैसी लगी है। और साथियों हो सके तो, हो सके नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें, ताकि आगे भी मैं इस तरह की जानकारियाँ आपको राजनीति से रिलेटेड दे सकूँ। तो साथियों चलते हैं। जय भीम, जय भारत।